आईपीएल के 2 हफ्ते समाप्त हो गए हैं और इस आईपीएल में अब तक क्या क्या हुआ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आईपीएल 2024 फर्स्ट 2 वीक्स का रैप अप। देखिए, इस अब तक 5 बड़े मोमेंट्स हो चुके हैं जो इस आईपीएल को अब तक डिफाइन करते जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मोमेंट रहा है कि कैसे हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच कप्तानी को लेकर तनाव बढ़ रहा है। पूरी मुंबई इंडियंस का माहौल खराब है एंड दे आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल। कप्तानी दे दी गई थी रोहित शर्मा से छीनकर हार्दिक पांड्या को एंड विवाद पूरा गर्म हो गया। फर्स्ट मैच में ही मुंबई इंडियंस जैसे ही खेलने आई, हार्दिक पांड्या टॉस पे आए, उनको बू किया गया। द क्राउड वाजंट सपोर्टिंग हार्दिक पांड्या एंड दे स्टिल हैवंट। लगातार खराब प्रदर्शन रहा है। हार्दिक पांड्या इज बीइंग ब्लेम्ड फॉर द डिफीट्स दैट मुंबई इंडियंस इज गेटिंग एंड मुंबई इंडियंस की नए कप्तान के साथ शुरुआत अच्छी नहीं है। रोहित शर्मा के फैंस नाराज हैं। दूसरा बड़ा मोमेंट क्या हुआ, ये बन चुका है बैटिंग एक्स्ट्रावेगेंजा। देखिए, 2024 आईपीएल में 2 बार ऐसी शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन हुई है और दोनों अलग अलग मोमेंट्स हैं। सबसे पहले तो सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई के खिलाफ बनाए 277 रन, विच इज द हाईएस्ट एवर टोटल मेड इन एन आईपीएल मैच। एंड इससे पहले ये रिकॉर्ड था 11 साल पुराना। 2013 में क्रिस गेल के चलते रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 263 रन बनाए थे एंड दैट रिकॉर्ड वाज ब्रोकन बाय सनराइजर्स हैदराबाद बाय मेकिंग 277 रन, जहां योगदान रहा हेनरिक क्लेसेन का, ईडन मार्करम का, अभिषेक शर्मा का। सो ये एक बड़ा मोमेंट था। एंड एक और बड़ा मोमेंट इसी मैच में हुआ कि 520 रन बन गए पूरे मैच के अंदर। एंड इन द फर्स्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री इन आईपीएल पहली बार एक मैच के अंदर स्कोर कार्ड के अंदर 500 से ज्यादा रन दिख रहे थे। यानी पूरे मैच में डली 240 गेंदें और लग गए 520 रन। ये अपने आप में इट्स समथिंग दैट्स टू ट्रेमेंडस। लेकिन अब आ जाते हैं तीसरे बड़े इंपॉर्टेंट मोमेंट पे। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट था धोनी का कमबैक। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच की। ये मैच हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स हार गई, बट धोनी ने लगाया आखिरी ओवर में शानदार छक्के एंड 19वें और 20वें ओवर में अब वो 100 छक्के लगा चुके हैं, विच इज रिकॉर्ड एंड हाईएस्ट बाय एनी प्लेयर। एंड जो सेकंड बेस्ट है ना, वो कायरन पोलार्ड है विद ओनली 57 सिक्सेस इन द 19th एंड 20th ओवर। तो आप देख सकते हैं कि धोनी की वापसी हो गई है एंड इन्होंने टी20 क्रिकेट के अंदर 300 डिसमिसल्स एज अ विकेट कीपर का फीट भी अचीव कर लिया है। तो धोनी भाई अब एक अलग ही रिकॉर्ड के लेवल पे खेल रहे हैं। बट फैंस क्या चाहते हैं, धोनी आए, थोड़े चौके छक्के लगाएं, आखिरी बॉल पे छक्का मार के फिनिश करें, एंड वो उनको देखने को मिल गया। तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं चौथे और आखिरी हमारे बड़े मोमेंट की। वो है सुनील नारायण ने जिस हिसाब से बैटिंग करके 272 रन तक पहुंचा दिया कोलकाता नाइट राइडर्स को। दिस वाज द सेकंड हाईएस्ट टोटल इन आईपीएल। यानी आप मान लीजिए आईपीएल के 2 हफ्तों में ही 16 साल के इतिहास चूर चूर हो गए। इससे पहले कभी भी 270 रन लगे ही नहीं थे और आईपीएल के पहले 2 हफ्तों में 2 बार लग गए। Isn't this amazing? कोलकाता नाइट राइडर्स ने 272 रन बनाए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ विद फिरोशियस बैटिंग, फिनोमिनल बैटिंग। जिस हिसाब से सुनील नारायण ने पहले शुरुआत दी, आंद्रे रसल ने फिनिश किया एंड कोलकाता नाइट राइडर्स 3 में से 3 मुकाबले जीत गई, जो आज तक पहले कभी हुआ ही नहीं था। कोलकाता नाइट राइडर्स 15-16 साल से आईपीएल चल रहा है, अपने पहले 3 मुकाबले लगातार कभी नहीं जीती। एंड ये क्रेडिट पता है किसको दिया जा रहा है? गौतम गंभीर को। क्योंकि 2012-2014 में केकेआर को ट्रॉफी जिताई किसने थी? गौतम गंभीर ने एज अ कैप्टन। बट अब वो एज अ कोच टीम के साथ जुड़ चुके हैं एज अ मेंटोर एंड उनकी लीडरशिप के अंदर, उनकी कोचमैनशिप के अंदर केकेआर परफॉर्म बहुत शानदार कर रही है। जो पिछले रिकॉर्ड्स थे, जो पिछले सीजन भी अच्छा नहीं किया था एंड उससे पहले भी सीजन में इतनी अच्छी प्रदर्शन हो नहीं रही थी। 10 साल हो गए हैं ट्रॉफी आए हुए, लेकिन इस साल उम्मीद जाग चुकी है कि 10 साल बाद फिर से लौट जाएगी केकेआर। लेकिन एक मोमेंट है जिसके बारे में हम अब तक बात नहीं करी है। The moment is ऋषभ पंत's comeback. ऋषभ पंत 14 महीने के एक्सीडेंट के बाद वापस आ रहे थे एंड सबको उम्मीदें थी कि परफॉर्म करेंगे। क्या हमें वो पहले जैसा प्लेयर मिल पाएगा? क्योंकि इट वाज अ लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट, लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट। लेकिन ऋषभ पंत ने लगाई 2 कंसेक्यूटिव 50s चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एंड कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। शानदार बैटिंग करी उसी पुराने अंदाज के साथ। हिटिंग एबिलिटी भी अभी भी वैसी ही है, फिटनेस इज इवन बेटर। तो ऋषभ पंत इज बैक एज स्ट्रॉन्ग। तो ये इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी बात है कि वो अभी भी 150 की रफ्तार की बॉल को 100 मीटर दूर छक्के के लिए भेज सकते हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी कांग्रेचुलेट ऋषभ पंत फॉर सच अ कमबैक। लेकिन अभी चीजें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स 3 मैच हार चुकी है। ऋषभ पंत द बैट्समैन की वापसी हो चुकी है, ऋषभ पंत द विकेट कीपर की वापसी हो चुकी है, बट ऋषभ पंत द कैप्टन की वापसी होना अभी बाकी है। ऐसे ही जुड़े रहिए स्पोर्ट्स फ्लैश के साथ साथ और हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट आईपीएल रैप्स और फ्लैश न्यूज आपके लिए लाते रहेंगे।